चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और बीजेपी नेता की एक साथ घूमते तस्वीर वायरल। साथ में कर रहे क्या चुनाव प्रचार? टीएमसी का बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर। जी हां, जहां पश्चिम बंगाल प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल बीजेपी नेता तपन कुमार महापात्र को साथ लेकर के घूम रहे हैं। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब एक तरीके से ना चुनाव आयोग की पोल पट्टी वाकई खोल दी। टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, टीएमसी के सांसद कुणाल घोष ने तस्वीरें दिखाई जिसके बाद बवाल मच गया है बंगाल में। बताऊंगी पूरी खबर क्या है, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज मिश्रा, आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, वो भाजपा नेता के साथ क्यों घूम रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए? दरअसल ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल टीएमसी के सांसद कुणाल घोष और टीएमसी पार्टी उठा रही है। दरअसल नंदीग्राम, आज सुबह भी जो खबर मैंने आपको दिखाई वो भी नंदीग्राम से जुड़ी हुई खबर है, और अभी की जो खबर है वो भी नंदीग्राम से है, जहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल बीजेपी नेता तपन कुमार महापात्र को साथ लेकर के घूम रहे हैं और दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल चुनाव से महज 20 दिन पहले सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की निष्पक्षता पर लगे आरोपों ने चुनाव आयोग को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक 3 हफ्ते पहले राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। वैसे भी जैसे मैंने कहा आपको कि नंदीग्राम में मतदाता सूची पर मैंने आपको खबर दिखाई, नंदीग्राम में वोटर लिस्ट से 95.5% मुस्लिम नाम हटाए जाने के सनसनीखेज खुलासे के बाद अब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने सीधे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी का दावा है कि निष्पक्षता का दावा करने वाले चुनाव अधिकारी खुद बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को तृणमूल भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीएमसी के प्रदेश महासचिव और सांसद कुणाल घोष और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की। इन तस्वीरों में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के साथ एक व्यक्ति को बेहद करीब खड़े एक व्यक्ति आप देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुणाल घोष ने लाल घेरे से चिन्हित एक व्यक्ति की पहचान उजागर करते हुए कहा कि यह व्यक्ति तपन कुमार महापात्र हैं, जो नंदीग्राम के कालीचरणपुर क्षेत्र का बीजेपी संयोजक है। इतना ही नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी का बेहद करीबी माने जाने वाले व्यक्ति हैं। यानी ये जो शख्स आपके स्क्रीन पर रेड सर्कल में नजर आ रहे हैं, ये वाकई चुनाव अधिकारी के साथ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ अपोजिशन, भाजपा के सबसे कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल में इस वक्त, और शायद संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी का बेहद ही करीबी माना जाता है ये व्यक्ति। अब सवाल है कि राज्य का सबसे बड़ा चुनावी अधिकारी एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता, एक्टिव वर्कर के साथ नंदीग्राम में क्या कर रहे थे? दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। क्या चुनाव आयोग अब पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? खैर, ये सवाल जो टीएमसी उठा रही है, आपको लगता है कि उठाने लायक सवाल रह गई है? इस सवाल पर क्या ही जवाब टीएमसी को मतलब दी जाएगी चुनाव आयोग की ओर से? क्योंकि इसका जो जवाब है ना, इसके बारे में हर कोई जानता है। 10 साल का बच्चा भी जानता है कि चुनाव आयोग आज किसके इशारे पर, किसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। दोस्तों, कुणाल घोष ने द टेलीग्राफ, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, द टेलीग्राफ की वो रिपोर्ट, उसके बारे में कुणाल घोष ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस रिपोर्ट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा इलाका है नंदीग्राम,
नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र, नंदीग्राम बहुत हॉट सीट है। अब वहां हटाए गए 28 मतलब 2826 नामों में से 2700 नाम, 2700 नाम मुसलमानों के हैं। अब टीएमसी का आरोप है कि एक तरफ मुस्लिम मतदाताओं को सुनियोजित तरीके से सूची से बाहर किया जा रहा है और दूसरी तरफ चुनाव अधिकारी बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है, ये तस्वीर बाहर आने के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। हर पश्चिम बंगाल की जो रीजनल मीडिया चैनल्स हैं, वहां यही खबर चलाई जा रही है। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी कहा कि इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि टीएमसी की हार की हताशा ये बताता है। लेकिन दोस्तों, हार की हताशा किसकी है, ये आप भली भांति समझ गए होंगे। ये साफ साफ हर किसी के नजर के सामने है कि हार की हताशा से कौन सबसे ज्यादा परेशान है, कि खुल्लम खुल्ला खेला चल रहा है पश्चिम बंगाल में। आखिर बीजेपी नेता को साथ लेकर के क्यों घूम रहे सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल? क्या ये चुनावी नियमों के खिलाफ नहीं है? और क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे इस चुनाव में इन किन प्रकरण, ताकि चुनावी जीत भाजपा की हो? इसके लिए और कितने मशीनरी को लगाया जाएगा और कितने कद्दावर आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला होगा, बीडीओ बदले जाएंगे? दोस्तों, ये वही चुनाव है जहां पहली मर्तबा 173 से अधिक पुलिस अधिकारियों के, पुलिस ऑफिसर्स के, जिसमें जॉइंट पुलिस कमिश्नर से लेकर के डीजी से लेकर के सब शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला हुआ है। 83 के आसपास बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स बदले गए हैं। मतलब चुनाव ममता बनर्जी के राज्य में जरूर है, लेकिन चुनाव भाजपा के हाथ में है। ये साफ दर्शाता है कि इस बार जीत किसकी ओर है। मतलब ये ना, आंधी भले ही ममता बनर्जी की चल रही हो, लेकिन कैसे उस आंधी को भाजपा अपने पाले में कर सके, इसकी पूरी कोशिश में, जद्दोजहद में भाजपा और शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगी हुई है। ये आरोप मैं नहीं, ये आरोप टीएमसी लगा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जरूर, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।